नेक्स्ट है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में क्या होता है, जो भी आप लिख रहे हो टेक्स्ट, उसमें आप न्यू न्यू इफेक्ट को डाल सकते हो। जैसे आपने क्या किया, आप चाहते हो कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसके चारों तरफ क्या हो जाए, आउटलाइंस आ जाए। तो जैसे मैंने ये एप्पल लिखा और इसके चारों तरफ आप देख रहे हो ये आपको आउटलाइन दिखाई दे रही है। तो ये कैसा इफेक्ट है इसका, आउटलाइन इफेक्ट। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। सेकंड, जैसे शेडो इफेक्ट। शेडो इफेक्ट में क्या होता है, जैसे एप्पल लिखा था तो शेडो कैसे बनती है, जहां से लाइट आ रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी शेडो कहाँ बन रही है, ए की पीछे, ऐसी पी की, ये वाली पी की, और ये एल की, और ये ई की। तो ये कैसा इफेक्ट है आपका, शेडो इफेक्ट। जबकि थर्ड कौन सा है, रिफ्लेक्शन इफेक्ट। रिफ्लेक्शन इफेक्ट में क्या हो रहा है, जो भी आपने लिखा हुआ है वो सब कैसा हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हो ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये लेटा हुआ सा नीचे दिख रहा है आपको ग्राउंड में, ठीक। तो ये ए, फिर पी, ये एल और ये ई। तो ये मैंने आपको कुछ इसके एग्जांपल्स दिए टेक्स्ट इफेक्ट के। और ये जो टेक्स्ट इफेक्ट है ये आपको किसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं, टाइपोग्राफी की वजह से। कैसे, जब आप लेटर्स को बढ़िया बढ़िया टाइप कर रहे हो, उसमें अच्छे अच्छे इफेक्ट डाल रहे हो, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, टेक्स्ट इफेक्ट। और ये हो कैसे रहा है, टाइपोग्राफी की वजह से। तो टाइपोग्राफी क्या है, एक आपकी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, टेक्स्ट को इफेक्टिव बनाते हो। तो ये था आपका टेक्स्ट इफेक्ट। इसके बाद आपका है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, दो और है। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे आप इस Z के ऊपर पावर चढ़ाना चाहते हो 2, तो ये 2 जब ऊपर कैसे आया, सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करके। वहीं अगर आप चाहते हो कि ये नीचे आ जाए सफिक्स में, सबस्क्रिप्ट, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, सबस्क्रिप्ट का। जैसे आप चाहते हो ऑक्सीजन और आप यहाँ सफिक्स में लिखना चाहते हो 2, तो ये क्या है, जब आप नीचे लिखोगे तो वो क्या कहलाएगा, सबस्क्रिप्ट। और जब आप एज अ पार के रूप में यूज करोगे तो वो क्या कहलाएगा, सुपरस्क्रिप्ट। और इनके लिए कीज क्या है, शॉर्टकट कीज, तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए आपके लिए शॉर्टकट कीज क्या होती है, CTRL प्लस, यानी कि आपको कंट्रोल के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्लस की होती है उसको आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है और साथ में कंट्रोल। तो आप क्या कर सकते हो, किसी को भी एज अ पार के रूप में या फिर सफिक्स के रूप में आप उसको लिख सकते हो। वहीं यदि आप नीचे लिखना चाहते हो, जैसे ये लिखा हुआ है O2, या फिर प्रीफिक्स के रूप में लिखना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए CTRL प्लस इक्वल वाली जो की है वो आप जब प्रेस करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, सबस्क्रिप्ट। चेंज केसेस जो है वो आपके 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सेंटेंस केस, सेकंड होता है लोअर केस, थर्ड होता है अपर केस, फोर्थ होता है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, एंड फिफ्थ एंड लास्ट कौन सा होता है आपका, टॉगल केस, जिनको हम एक एक करके समझते हैं। जो फर्स्ट होता है सेंटेंस केस, उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर, जैसे सेंटेंस लिखते हैं वैसे ही वो क्या होगा आपका कैपिटल और बाकी सब कुछ आपका स्मॉल। तो सेंटेंस केस में फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। मान लीजिए कि यही मैं कोई सेंटेंस लिख रही हूँ तो उसमें जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल। और सेकंड क्या है आपका लोअर केस, तो लोअर केस में क्या हो जाएगा, सारे के सारे लोअर आएंगे, तो ये L भी क्या होगा, स्मॉल। लोअर केस
तो लोअर केस में क्या होगा, जो भी आप लिखोगे वो सभी कुछ कैसा आएगा, स्मॉल। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेलिंग लिखी, मान लो आशी कोई आप वर्ड लिख रहे हो, तो इसका अगर आपने लोअर केस लिख रखा है तो उसका फर्स्ट लेटर भी क्या आएगा, आपका स्मॉल ही आएगा। थर्ड कौन सा होगा आपका, अपर केस। उसमें सारे लेटर कैसे हो जाएंगे, कैपिटल। अब इसमें आप अगर आशी लिखोगे तो क्या होगा, सारे लेटर कैपिटल आएंगे, ठीक है। और फोर्थ कौन सा है आपका, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। लाइज और फिर ईच वर्ड, ORD, ठीक है। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। और फिफ्थ केस कौन सा है आपका, टॉगल केस, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी सारे कैपिटल। तो टॉगल केस, CASE, ये क्या है आपका, टॉगल केस। जैसे आशी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी सारे कैपिटल। तो ये कौन सा केस है आपका, टॉगल केस। तो ये थे हमारे चेंज केसेस के 5 टाइप्स। जब आप सेंटेंस केस लिखोगे तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। लोअर केस में सारे के सारे स्मॉल। अपर केस में सारे के सारे कैपिटल। कैपिटलाइज ईच वर्ड में फर्स्ट लेटर। सेंटेंस जो भी आप लिख रहे हो उसमें जितने भी लेटर आएंगे वो सारे का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। और टॉगल केस में क्या होगा, फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी सारे कैपिटल। तो ये थे आपके चेंज केसेस। टेक्स्ट अलाइनमेंट किसी भी टेक्स्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है और किसी भी टेक्स्ट की पोजीशन के बेस पे टेक्स्ट अलाइनमेंट को 4 टाइप में बांटा गया है। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। जब टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से, यानी लेफ्ट साइड से जब आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो किसी भी लाइन को, तो वहां से जो लेफ्ट साइड में जितनी भी लाइंस आ रही हैं उसमें जो टेक्स्ट है स्टार्टिंग वाले, उन सभी में मार्जिन क्या हो, सेम हो। राइट साइड में कम ज्यादा हो सकता है, बट लेफ्ट में आप देख रहे हो सभी में क्या हो रहा है, सेम मार्जिन है। तब हम इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट। और इसका सिंबल कैसा होता है, आप उसमें देखोगे MS वर्ड में, तो लेफ्ट साइड से आपको क्या दिखेगा, सेम मार्जिन दिखाई देगा, जबकि राइट साइड में आपके छोटे बड़े हो सकती हैं लाइंस। वहीं राइट अलाइनमेंट में क्या होता है, राइट साइड से जो अलाइनमेंट है वो क्या होता है, सेम होता है और लेफ्ट साइड से कम ज्यादा हो सकता है, बट राइट साइड से क्या होगा, अलाइनमेंट आपका सेम होगा। और इसका सिंबल कैसा बनेगा आपका, इसका सिंबल भी आपका कुछ ऐसा ही होता है, राइट साइड से सेम अलाइनमेंट, यानी कि सेम स्पेस होगा आपके में। और सेंटर अलाइनमेंट में क्या होगा, जो अलाइनमेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो टेक्स्ट है वो कम ज्यादा हो सकती है उनके बीच में जो अलाइनमेंट है, बट जो सेंटर में है वो आपका सेम रहेगा। तब उसे क्या कहते हैं, सेंटर अलाइनमेंट। वहीं जब
लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों ही साइड से क्या हो, आपका जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर गैप लिए हुए हो। यहाँ जो आप लिख रहे हो वो भी, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जितना स्पेस आपको लेफ्ट साइड से दिखाई दे रहा है टेक्स्ट में, सेम स्पेस आपको राइट से साइड से भी दिखाई दे रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, जस्टिफाई। और इसका सिंबल भी ऐसे ही होता है, ठीक। तो ये क्या थे आपके टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब इन चारों की शॉर्टकट कीज को भी देख लेते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए आप क्या यूज करते हो, CTRL यानी कि कंट्रोल प्लस लेफ्ट यानी कि L, और राइट के लिए CTRL प्लस R, और सेंटर के लिए CTRL प्लस E, और जस्टिफाई के लिए CTRL प्लस J। तो ये थी आपकी इन चारों के लिए शॉर्टकट कीज। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।